आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फॉर्म जो वो आ गए हैं, स्कूल के भी फॉर्म आ गए हैं और आपके यूजी पीजी कोर्सेज के भी आ गए हैं। और इसके साथ साथ 2021 और 22 सेशन के जो बच्चे हैं पीएचडी वाले, उनके भी जो फॉर्म है वो आ गए हैं। उसके साथ साथ आपकी डेट एग्जाम भी आ गई है कि आपके एग्जाम कब से कब तक होंगे। तो आज से जो है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको पता भी होगा कि आपके रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। अब आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, यानी कि एंट्रेंस फॉर्म को फिलअप करना जरूरी है, मैंडेटरी है। इसके लिए आपको टाइम दिया गया है, उसकी टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपको जो है वो फॉर्म फिलअप करना है। अब काफी सारे बच्चों के मन में ये डाउट था कि सर अब हम जो फॉर्म है वो किस तरह से भरें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अगर किसी बच्चे को, कोई ऐसा बच्चा है जो गांव देहात से आता है या जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, आसपास के इलाकों में कंप्यूटर नहीं होता है, गांव देहात में खास तौर से, या किसी बच्चे को फॉर्म जो है वो भराने में मुश्किल आ रही है, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। हम लोग आपका फॉर्म भर देंगे। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको हमारी मेल पर करने होंगे। बाकी आपको सारी डिटेल इस दिए गए नंबर पे आपको मिल जाएगी। आप इस नंबर पर जो फोन करके अपनी क्वेरी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट हो गए आपका जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो चलिए भी बात शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपके पास 10वीं की मार्कशीट होना जरूरी है और ओरिजिनल होना जरूरी है, क्योंकि उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। उसका रोल नंबर आपको चाहिए, उसमें कितने मार्क्स आपके आएंगे, ये सारी चीजें उसमें आपसे मांगी जाएंगी। इसके अलावा 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप बीए में हैं, बीए के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप अभी में फिल कर सकते हैं। उसमें आपसे जो है वो मार्कशीट नहीं मांगी जाएगी। उसके लिए आपको टाइम दिया गया है। आप प्रोस्पेक्टस चेक करेंगे तो अगस्त या सितंबर तक आपको जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, अगर आपका नंबर आ जाता है। तो ये दो डॉक्यूमेंट हुए आपके 10वीं के और 12वीं के। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको आपका खुद का पर्सनल एक ईमेल होना चाहिए, जो कैंडिडेट का खुद का होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग बनवा लें। अगर आपसे नहीं बन पा रहा तो आप जो मैंने नंबर बताया उस पे नंबर पे आप फोन करके आपको आपकी ईमेल आईडी बना दी जाएगी और आप जो उसी से सारे काम को कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी काम होंगे, जितने भी नोटिफिकेशन, आंसर की, एडमिट कार्ड, जितना भी नोटिस आएगा वो आपकी मेल पर आएगा। अगर आपने अभी तक अपनी ईमेल आईडी नहीं बनाई है तो आप लोग ईमेल आईडी बना लें। और ईमेल आईडी का बनाने का तरीका ये है कि आप कोशिश करेंगे छोटी ईमेल आईडी बनाएं, ज्यादा तवील या ज्यादा लंबी ईमेल आईडी ना बनाएं। इसके बाद आपके पास एक अपना फोन नंबर होना जरूरी है। अगर फोन नंबर आपके पास नहीं है तो भी काम चल जाएगा। उसके पास ओटीपी आता है जो आपका वेरीफाई करेगा कि हाँ भाई रजिस्ट्रेशन हो गया। तो ये 4 चीजें हो गई आपके लिए, 10th की मार्कशीट, 12th की ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर। इसके अलावा एक आपके पास अल्टरनेटिव नंबर होना जरूरी है, जो इमरजेंसी के वक्त जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आपसे मांगा जाएगा जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे। इसके अलावा आपके पास एक पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। और ये बात खास तौर से ख्याल रखें, खास तौर से क्या, ये तो नॉर्मली बात है, आपको पता भी होगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जब आप पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करेंगे तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसमें आपके दोनों कान दिखे होने जरूरी है, क्योंकि कुछ लड़की हिजाब करती हैं। वैसे हिजाब वाला भी कर सकती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें, क्योंकि और अदर यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपके कम से कम कान दिखाई देने जरूरी है। अगर आप हिजाब नहीं करती हैं तो आप सर पे दुपट्टा रख सकती हैं, वो वाला फोटो भी क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। तो ये हुआ आपके पास। और वो जो फोटो हो 6 महीने से पुराना ना हो, आप लोग अभी फोटो खिंचवा लें तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा आपके पास कोई एक आइडेंटिटी होनी चाहिए आपकी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक या वोटर आईडी। इन चीजों में से कोई सी आपके पास एक होना जरूरी है और इनके नंबर भी आपके पास होना जरूरी है। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड लगा सकता है, पासबुक लगा सकता है, या कह सकते हैं आप पैन कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है तो भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ आइडेंटिटी के तौर पे। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको संभाल के रखनी है और फिलअप करनी है। और इसके अलावा जब आप डॉक्यूमेंट रखें अपने साथ तो ओरिजिनल रखें, क्योंकि उसमें जो है वो फोटोकॉपी में अगर 1-2 नंबर के मिस प्रिंट भी हो जाते हैं तो गलती हो जाती है। तो जो बच्चे फॉर्म फिलअप करा रहे हैं या कर रहे हैं खुद से, तो इन बातों का वो खास तौर से ख्याल रखें, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में फॉर्म में जब गलती हो जाती है तो बहुत मुश्किल से जो है उसको सही कराया जाता है। तो आप लोग पहले से ही इतने सतर्क रहे, इतने सावधान रहे कि उसमें गलती करने का मौका ही आपको ना। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिजर्वेशन कैटेगरी के होते हैं, जो ओबीसी से आते हैं, SC ST से आते हैं, तो वो आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। क्योंकि आपको पता होगा, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा
कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जिसे आप लोग जाति प्रमाण पत्र कहते हैं, वो दो तरीके से होता है। एक स्टेट का होता है और एक सेंट्रल का होता है, यानी कि एक राज्य सरकार का होता है और एक केंद्र सरकार का होता है। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो है वो केंद्र सरकार विश्वविद्यालय यानी कि केंद्र के अधीन आती है, तो इसलिए आपको वहां पर स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपको नया बनवाना होगा और वो होगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला। अगर आपके पास नहीं है तो आप पुराना वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, उसी के बेस पे जो है वो आप जो उसको एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जब आप लोग एडमिशन के लिए जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, तब आपके पास नया होना जरूरी। अगर पुराना है तो आप पुराना नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन याद रहे कि कैसा होना चाहिए, केंद्र सरकार का होना चाहिए, राज्य सरकार का वैलिड नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप वजीफा लेना चाहते हैं, स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और वो भी न्यू होना चाहिए, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आपको अप्लाई करने के लिए। हालांकि फॉर्म फिलअप करते वक्त वो आपसे रजिस्टर नंबर नहीं मांगेगा, सिर्फ वो आपसे पूछेगा कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, तो आपकी जितनी भी इनकम होगी आपके इनकम सर्टिफिकेट में आप उसको ही टिक कर देना। अप टू 1 लाख आती है कि बिलो 1 लाख, यानी कि 1 लाख से नीचे ही तकरीबन सभी की स्कॉलरशिप आ जाती है, और जिनकी इनकम सर्टिफिकेट होता है वो 1 लाख से नीचे का ही होता है। अगर किसी का ज्यादा भी है तो उसमें मेंशन है, आप कोई सा भी ऑप्शन जो है उसमें टिक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक बार मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि जो बच्चे मिस हो गए हो किसी बच्चे से तो वो नोट कर ले। 10वीं 12वीं की आपके पास मार्कशीट होनी जरूरी है, ईमेल आईडी होना चाहिए आपके पास, एक फोन नंबर आपके पास होना जरूरी है, पासपोर्ट साइज का फोटो आपके पास होना जरूरी है, कोई भी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए आपकी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासबुक, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास सेंट्रल का होना चाहिए, और इनकम का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसमें कोई नहीं है, इससे स्टेट का हो या राज्य का हो, इनकम से उससे फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ साथ आप लोग डोमिसाइल भी बनवा लें, सामान्य निवास प्रमाण पत्र जिसे कहा जाता है, वो आपका हॉस्टल में अप्लाई करने के वक्त काम आएगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वो उस यूनिवर्सिटी में हो जाए जिस यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ना चाहते हैं। चाहे हम बात करें अलीगढ़ की, जामिया, जेएनयू, डीयू, बीएचयू, मानू, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप ख्वाब लेके आए, आपका सिलेक्शन हो जाए, यही हम लोग दुआ करते हैं। बाकी किसी को फॉर्म भरवाना हो तो चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी के इस दिए गए नंबर पे आप लोग हमसे कांटेक्ट कर ले, आपका फॉर्म भी भर दिया जाएगा। किसी भी गलती कोताही की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उनसे फॉर्म मिस्टेक हो जाती है। तो इस तरह, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो स्टेप 1 होता है, अगर आपसे वही गलत हो गया तो फिर मुश्किल आ सकती है। इसलिए आप लोग थोड़ा संभल के और चीजों को मैनेज करके आप लोग जो है वो डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। बाकी कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आपको हमने नंबर दे दिया, आप उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।